नमस्कार सभी दर्शकों को, रविंद्र मीडिया देखने वाले को रविंद्र मीडिया की तरफ से राम राम भाई सबको। धर्मवीर भाई को बुलाया आज हमने, तो इनका इंटरव्यू लेंगे भाई और बहुत कड़वी बातें पूछेंगे और देखना जो सच्चाई है उसको दिखाने के लिए हमने बुलाया है। धर्मवीर, एक बार तो हमारे दर्शकों को आप राम राम कर दो। भाई रविंद्र मीडिया को जितने दर्शक देखने वाले हैं सभी को राम राम। धर्मवीर को मैंने मेरे स्टूडियो में क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है? क्योंकि धर्मवीर को मैंने नहीं बुलाया, धर्मवीर को बुलाया है लहरी परिवार वालों ने। तो सबसे पहले तो मैं सबको बता दूं कि गीता लहरी जी अगर इस वीडियो को सुनती हो या उसका कोई चाहने वाला सुनता हो तो ये वीडियो गीता लहरी जी के पास पहुंचा देना, क्योंकि स्पेशल मैंने धर्मवीर से पहले गीता लहरी जी को कॉल किया था। तो गीता लहरी जी ने बोला कि जो इज्जत को उछाल रहा है उस इंसान से बात करो और उसको सबक सिखाओ। तो हमने धर्मवीर को यहाँ पे बुलाया और धर्मवीर से सारे सबूत लिए। तो धर्मवीर ने यही बोला स्पेशल कि देखो जी, मैं लहरी परिवार से मेरा कोई ताल्लुक है ही नहीं, आज तक दूर दूर तक रिश्तेदारी में भी नहीं है और ना ही मैंने मेरे नाम के आगे कभी लहरी परिवार यूज किया। इसलिए धर्मवीर को यहाँ पे बुलाया था लहरी परिवार वालों ने। तो इस भाई ने सारे सबूत दिए हैं, क्योंकि बाकी धर्मवीर भाई बता देगा आपको। भाई जो मैंने आपसे डॉक्यूमेंट दिखाया, कहीं भी कोई लहरी लिखा हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ कार्ड है। वो कार्ड जगवीर धवन ने छपवा रखे थे, वे मेरे थे आगे, वे मेरे पास हैं। वो कार्ड पे ऊपर जगवीर धवन का नंबर है, फिर उन्होंने नीचे मतलब आड़ जाने के लिए, फंसाने के लिए नीचे मेरा नंबर लिखवाया गया है और गीता लहरी उसी ने नाम दिया है, उसी की घरवाली है, उसी की। देखो भाई साहब, किसी की बिरादरी को मिसयूज करना तो किसी का अधिकार नहीं है, ना ही कोई नाम दे सकता। तो मैंने तो भाई साहब ना तो कोई नाम दिया, ना मैं कोई मिसयूज कर रहा है उसका नाम का, और नहीं मैं कभी आज से पहले लहरी परिवार से मिला था। आप लोगों के कृपा से लहरी परिवार भी देख लिया, मिल लिए और अच्छा काम है, उनकी अच्छी बात है। जो कि उनके साथ में गलत कोई भी करता है, किसी के साथ में कोई भी गलत होता है तो उसको सबक सिखाना भी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। देखो दोस्तों, मुद्दा क्या चल रहा था कि धर्मवीर झज्जर और गीता लहरी, ये मुद्दा चल रहा था, हरियाणा का वायरल मुद्दा था। इसको पूरे भारत में देखा है और मैंने भी देखा था। मैं कोई काम से जा रहा था तो मैंने सोचा हरियाणा में भी लहरी आ गई, क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं लहरी। तो एक तो मैं मेरे पत्रकार भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, या तो किसी मुद्दे को उठाओ मत भाइयों, अगर उस मुद्दे को उठाते हो तो उसकी सतह तक तय तक जरूर जाओ। और धर्मवीर भाई की जितनी भी रिपोर्ट दिखाई है उनमें से एक पत्रकार भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उस भाई का मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसका चैनल है खोज हरियाणा, सचिन नाम है भाई का, धर्मवीर बता रहा है, शर्मा जी है कोई। उन्होंने जीरो ग्राउंड रिपोर्ट धर्मवीर भाई की दिखाई हरियाणा के अंदर, उसका भाई धन्यवाद। इस तरीके से दिखाता रहेगा। लोग कहने वाले बहुत कुछ है, लोगों को कमेंट देना है, गाली देना है, जो दिए जाओ, वो हमारे को कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाई कमेंट अगर किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो गलत कमेंट मत करो, सीधी सी बात है। दूसरी चीज की जो गलत कमेंट करेगा भाई फिर हमको जवाब देना भी आता है। दूसरी चीज, एक परमिला देवी के नाम से फेक आईडी है या रियल आईडी है, उसको मैं स्पेशल ये कहना चाहता हूँ, या तो हमारी वीडियो मत देख या उस पर उल्टे सीधे कमेंट मत करो आप। दूसरी चीज की, अगर आप साथ नहीं दे सकते तो किसी की टांग मत खींचो। हमारा काम है पूरी सच्चाई को तय तक ले जाने का। और स्पेशलिस्ट मैंने गीता लहरी जी को कॉल किया था कि लहरी जी, अगर लहरी परिवार वाले ये बोल रहे हैं कि अगर आप लहरी परिवार से कोई भी ताल्लुक रखते हो तो हमारी जो बदनामी या हमारी जो इज्जत उछाल रहा है उस इंसान पे हम एक्शन लेंगे। तो आपने मेरे को फोन पे क्या जवाब दिया कि मैं अपने आप देख लूंगी। तो हमने आपके ऊपर छोड़ दिया और आपने ये बोला कि जो इज्जत उछाल रहा है उस पर्सन से मिलो आप। तो हमने इसलिए इस भाई को यहाँ पे बुलाया है। तो इन्होंने गोवा में पूरे सबूत दिए भाई ने। धर्मवीर भाई 2 मिनट बाद में कर लेना यार, बीच में वीडियो में करता हूँ, 2 मिनट में बताता हूँ। खड़ी है गाड़ी, खड़ी है। तो इस भाई ने आके अपने सारे सबूत दे दिए। इसने बोला भाई साहब, ना तो मैंने लहरी नाम दिया, ना मेरा लहरी परिवार से कोई रिश्तेदारी, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। और दूसरी चीज बाकी ये भाई बताएगा। लहरी परिवार ने ये भी कहा है, अगर गीता लहरी
और देखो हम तो बोला कि बाण बेटी ही कहेंगे, अगर हमारे परिवार से कोई भी ताल्लुक हो तो वो हमको आके सबूत दे या मीडिया के माध्यम से हमको बताइए। तो गीता लहरी जी, निवेदन आपसे कि आपके पास मेरा नंबर है, तो आप कोई भी सबूत देना चाहो तो अभी तो आके आप दे सकते हो, और नहीं तो फिर अगले जो एक्शन लेंगे उसका सामना आपको करना है, ना कि हमको। हमारा काम है कि उसकी कोई भी मामला एक बार छेड़ दिया उसकी तह तक जाने का, ना किसी को डराने का, ना किसी को धमकाने का। हमारा मामला सिर्फ एक ही रहता है कि जिस मैटर को या तो उठाते नहीं, उठा लिया तो उसकी सतह तक जाएंगे हम। और ना हमें कोई फेमस होने का शौक। जिस भाई को वीडियो नहीं देखनी हो भाई साहब ब्लॉक कर देना, सीधी सी बात है। मैं जिस मैटर को एक बार उठा लिया वो सुलझेगा नहीं जब तक उसी मैटर को उठाए रखूंगा। लोग ये भी कहेंगे कि तेरे को और कोई न्यूज़ नहीं मिलती। भाई साहब मेरे को न्यूज़ की जरूरत ही नहीं, ना मेरे को कोई व्यू की जरूरत है, ना कोई सब्सक्राइबर की जरूरत है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना मेरे को इस चैनल से कोई पैसे कमाने का शौक। अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सारा कुछ अच्छा सिस्टम है, लेकिन एक आवाज़ उठाता रहूँगा, किसी के साथ अन्याय होने नहीं दूंगा। क्योंकि इस भाई के साथ अन्याय हो रही है। ये बिल्कुल डरा हुआ आया था मेरे पास, बोला कि भाई साहब मैं 3 दिन से खाना भी नहीं खाया, आपने मेरे ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा दिया कि धर्मवीर आ या तो नहीं, हम तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। ये भाई को मैंने बोली थी स्पेशल, इसके बाद शायद ये रिकॉर्डिंग कर रखी होगी तो पड़ी होगी। मैंने धर्मवीर को यही बोली थी कि धर्मवीर तेरे ऊपर मुकदमा होगा अगर तू नहीं आएगा तो। यही बोला था भाई साहब आपको। भाई साहब मैं मुकदमे से नहीं डरता, सिर्फ और सिर्फ मामला क्या है, मैं हरासमेंट से ज़्यादा डरता हूँ। क्योंकि राजस्थान में तो ना आदमी बूढ़ा हो जाता है, केस कभी ख़त्म नहीं होता। क्योंकि मेरा चाचा है, ड्राइवर है, उस पर भी एक मुकदमा लगा हुआ है ड्राइवर की ओर से, तो उसकी आज मतलब 56-57 साल उम्र हुई, आज तक वो मुकदमा ही खारिज नहीं हुआ है। कम से कम उसने 35-36 साल हो गए मुकदमे चलते हुए, सिर्फ एक बकरी मरी थी गाड़ी से। वो तो भाई साहब देखो, सत्य की जीत हमेशा होती है, और कोर्ट को भी मैं तो ये कहूँगा कि सत्य पे चलना चाहिए, और किसी के नाम का मिसयूज मत करो भाइयों, सबसे रिक्वेस्ट है। अगर अच्छे काम में किसी का नाम मिसयूज कर रहे हो तो अगले को गर्व होता है, लेकिन अगर किसी की इज्जत उचाटते हो, लहरी परिवार के ऊपर आज तक कोई भी छवि पे ऐसा दाग नहीं है कि उनकी कोई बहन बेटी 3 बच्चों को छोड़ के कहीं गई हो, किसी और के साथ रह रही हो। तो इसीलिए भाई जगवीर धवन तो ये कह रहा है, जगवीर धवन ने ये कह रहा है, अब जो उमा लहरी है उसकी छोटी बहन है, उसने कोर्ट मैरिज कर रखे हैं, वो ये बातें भी कह रहे हैं जगवीर धवन को। और जगवीर धवन को मैं ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से, आके ये डराने धमकाने से इनसे कोई काम नहीं चलता, ठीक है। तेरे में दम है और तू सच्चा इंसान है। देखो भाई साहब उमा लहरी का यहीं पे घर है, आपने घर देखा होगा, यहीं की वो पैदाइश है। उनके पिताजी थे वो आकाशवाणी में काम करते थे। दूसरी चीज़ ना उसका ऐसा कोई मैटर है ना कोई और, उसकी बहुत अच्छी छवि है। तुम्हारे जो नाम ले रहे हो जिन कलाकारों के, वो उनकी चप्पलों के समान भी नहीं मानता मैं तो उनको। तो किसी का नाम उजागर करना किसी कलाकार साथी को या किसी भाई को कोई राइट नहीं है। जैसे मान लो जो बता रहे हैं धर्मवीर भाई, जगवीर धवन जी ने नाम दिया। धवन जी, अगर मैं ये कहूँ कि मैं जगवीर धवन का लड़का हूँ या उसका भाई हूँ और 3-4 मेरे कोई अफेयर चल रहे हो या और कुछ चल रहा हो, तो आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप हमें बता सकते हो कमेंट करके कि मेरी बात अगर गलत हो तो बता सकते हो, सही हो तो भी बता सकते हो। दूसरी चीज़, जो एक्शन लेना है वो तो लहरी परिवार लेगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे को बोला था लहरी परिवार ने कि इसका खुलासा करो आप कौन है ये, कि आप जाते आते रहते हो। और धर्मवीर भाई का पहले इंटरव्यू लिया तो धर्मवीर भाई ने हमको एक बात और बताई थी कि ये जो गीता लहरी है कोई नाटकों में फिल्मों में काम नहीं करती। आप भाई साहब जिस चैनल पे कोई भी लड़की ने काम कर रखा हो उससे आप मिल सकते हो। तो मैंने उस लड़की का भी से मिला, इंटरव्यू लिया, लोगों ने कुछ नेगेटिव कमेंट भी करे, वो उनका काम है, खानदानी पैसा उनका, वो करे जाएंगे। लेकिन मैं चेतावनी देता हूँ, या तो मेरी वीडियो को देखना मत, देखो तो भाई का सपोर्ट करना, सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो किसी की टांग मत खींचना, इतना ही मैं कहूँगा। और गीता लहरी जी अगर मेरी वीडियो को सुन रही हो तो स्पेशली आपको मैंने कॉल किया था, तो आपने बोला कि मैं देख लूँगी। तो अभी भी आके अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देते हो तो आप कोर्ट में अपने आप देखते रहना मामले को। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, मेरा काम था सतह तक जाना। लहरी परिवार अभी तक मीडिया के सामने नहीं आएगा जब तक तुम कोई सबूत 2-3 दिन में नहीं देते हो, बाद में वो डायरेक्टली कोर्ट के सामने जाएगा।
भाई एक बात और कहना चाहूँगा, एक तो प्रमिला नाम की है जो गलत सलत कमेंट करे हैं, या वो फेक आईडी है, कुछ भी है। नंबर आपके भी चल रहे हैं न्यूज़ पे, नंबर मेरा भी खोज अपना ड्राइवर की ज़िंदगी मेरा भी चैनल है, ठीक है। तो या तो गलत कमेंट करे ना, या फिर आमने सामने मिल, या फिर उसके सच्ची होने के गीता लहरी की इतनी हमदर्द है या जगबीर दौन की हमदर्द है तो उनकी सच्चाई दिखाने का काम कर, ठीक है। दूसरी चीज़, एक भाई और कह रहा है कि सुल्पा पी रहा है, नशा कर रहा है। भाई या तो तू सुल्पा पीते न पकड़, दारू पीते न पकड़, या फिर ते दौर कदे पिया हो या कदे तन देखा हो, उस चीज़ का सबूत दे। बदमाश होगा अपने घर न होगा, ठीक है। हम भूखे सोआ, हम अपने घर सोआ, तेरे तो भीख नहीं मांगी ना, मैं तेरे तो मांग रहा, ठीक है। कितना बड़ा कि मैं बदमाश हो, खुल का आमने सामने छाती के छाती लगा, तन्ने भी बेरा लगे और हमने बेरा लगे, हमारे में कितना दम है, हमारी कितनी छाती है। देखो, जहाँ तक ये सुल्फा दारू पीने की अगर बात आती है तो धर्मवीर भाई मेरे पास है, आज नहीं आया, परसों शाम को आया था, और तो इसको कल तो वहाँ मिलवाया था मैंने भाई को। तो ऐसा चीज़ मैंने तो इसमें देखा नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई के मैं घर तक भी जा के आया हूँ, और जिस भाई के साथ आज वो गीता लहरी, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं उस शब्द को यूज नहीं करना चाहता जब तक वो सबूत नहीं दे देते। जिस भाई के साथ रह रही है उससे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई साहब वो अपने बच्चों की नहीं हुई। दूसरी चीज़, वो ये भी कह रही है कि मेरी लव मैरिज हुई थी धर्मवीर के साथ, तो वो अपने माता पिता की नहीं हुई, तो आपकी कहाँ से हो जाएगी? कम से कम मेरे भाई दिमाग लगा लो। दिमाग नहीं लगा ले भाई साहब, मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का, उस बंदे के ऊपर, उसकी माँ के ऊपर, उसके भाई के ऊपर, खुद गीता लहरी, मैं दावे से बोलता हूँ, जब केस नहीं ठोके तो मेरी गारंटी है, जब उसने अपने बच्चे नहीं बख्शे, मैं खुद नहीं बख्शा उसने, तो वो कौन सी खेत की मूड़ी है? वो तो बिरादरी भी दूसरी है उसकी। तो जब मेरी तो रिश्तेदारी थी, ठीक है, रिश्तेदारी का कॉन्टैक्ट था, जब रिश्तेदारों की दाब नहीं मानी, उसने अपनी बुआ की, अपने मामा की, अपने चाचा ताऊ की इज्जत नहीं रखी, तो यो कौन है? कल का पिल्ला है वो। देखो भाई साहब, लोग ऐसे भी बोलेंगे कि ये इस भाई के फेवर में बोल रहा है। मैं इसके फेवर में खुल के बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसने मेरे को कम से कम 250-300 तो रिकॉर्डिंग सुनाई है। दूसरी चीज, इसने मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स ला के दिए हैं। तो भाई साहब, जो इंसान मेरे को जहाँ तक सही लगा तो मैं उसके फेवर में ही बोलूँगा। अगर ये गलत है तो दूसरी पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी मेरे स्टूडियो में आके मेरे को खुल के सफाई दे सकती है, अगर ये भाई कहीं पे गलत है तो। क्योंकि कोर्ट भी सबूतों को मानती है, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, और मीडिया भी सबूतों को मानती है। भाई साहब, बिना सबूतों को किसी की बात मत माना करो। ये एक पब्लिक की बताई हुई बात होती है, हमारे निजी विचार नहीं होते हैं। तो मैं यही कहूँगा भाई, जिस मुद्दे को उठा दो। गीता लहरी को एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा के पत्रकारों पे मुकदमा दर्ज करवाया, थाने में बुलाए, जय तेरे भाई में, तेरे आशिक में, तेरे यार में या जगबीर दौन में किसी में भी दम है तो इस भाई ने हरियाणा के थाने में बुलाइयो, ठीक है, इसकी FIR कटवाइयो, क्योंकि तारी न्यूज़ दिखा होगा और ये बातें मैंने पहले भी कह दी थी, अगो FIR कटवाओगी तो न जाना पड़ेगा, इसने बुलाइयो, ठीक है, इसकी रिपोर्ट भी दियो, जब थारे में दम है तो। जिस तरह के हरियाणा के पत्रकार थे उन्हें बुला के बंद करवा दिए, मैंने अपना खुद का चैनल बना लिया, ठीक है, और मैं अपनी दिखा रहा हूँ, सारी जो रिकॉर्डिंग है वो दिखा रहा हूँ। देखो भाई साहब, न्यूज का और सोशल मीडिया का एक काम है कि जो बात सच्चाई है, जो इंसान कहने लग रहा है उसको दिखाने का, उसके ऊपर ना कोई FIR करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोई जनता को भड़का नहीं रहे, कोई और नहीं। जिस मुद्दे को उठाते हैं उसकी सतह तक जाते हैं। प्रशासन भी अगर गलत करता है तो मैं तो उसको भी दोषी मानता हूँ, प्रशासन को भी, कि निर्दोष और दोष को दोनों को पहचान के साबित करो भाई साहब। ये रिक्वेस्ट है मेरी प्रशासन से भी। और भाई, जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता है, सतह तक जाता है, उस पत्रकार को भी सैल्यूट है भाई, और मैं दिखाता रहूँगा। अगर किसी भाई को ऑब्जेक्शन हो तो मेरे से सवाल जवाब कर सकता है सीधे, मैं मेरे मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिसको कमेंट करना है वो डायरेक्ट फ़ोन कर सकता है, मुझे ना कोई फेमस होना। जिसको वीडियो नहीं देखनी है काटा मार देना, किसी का साथ नहीं देना है, मत दो, बेशक मत दो, लेकिन किसी के प्रति गलत कमेंट भी मत करो। अगर मैं आपको कहूँ, दर्शकों को बोल रहा हूँ कि आपकी लुगाई 3 बच्चों को छोड़ के, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, और आपका जो कोई काम कर रहे हो धंधा छुड़वा के चली जाएगी, तो आपकी हालत क्या हो सकती है। तो इस भाई के अंदर क्या बीत रही है।
तो इसलिए ये खुल के बोलता है जो भी है। किसी जय हिंद जय भारत। वंदे और मेरी वीडियो को अगर गीता लहरी जी सुन रही हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, एक बार रिक्वेस्ट है। बाकी आप जाने और लहरी परिवार जाने, हमारा काम था दुनिया को दिखाना, सारे सबूत इसने भाई ने दे दिए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई वो नहीं है, कार्ड में आपने छपवा रखा है, बैनर पे पोस्टर पे फोटो पे लहरी छपवा रखा है, वीडियो में जो भी लहरी लगा रखा है हर टाइटल पे, तो आप लहरी होने का सबूत दो। या तो अभी भी नया चैनल बनाया है लहरी नाम से, अभी भी नया चैनल बनाया उसने। अब वो मतलब पैसा कमाएगी चैनल से, क्योंकि वो काम धंधा तो छूट गया यार, कमाता नहीं यार, करवाता उसे धंधा। ठीक है, देखो एक लेडीज और भी साथ में है, मैं कह रहा हूँ बोल के मेरे पे यार करवा, मैं कह रहा हूँ। वो देखो भाई साहब, उसकी निजी लाइफ हो, कुछ भी करे कुछ नहीं करे उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मुद्दा मैंने उठाया था उसको पूरा सुलझा के रहूंगा। कान खोल के सुन लेना भाई, जो गलत कमेंट करने वाले वो भी सुन लेना, और गीता लहरी तू भी सुन लेना। खुल के कह रहा हूँ तेरे को कि जो मुद्दा मैंने उठा लिया उसको सुलझा के रहूंगा, और तेरे को मेरे ऊपर कोई मुकदमा करवाना हो तो करवा दिए, जब खुली छूट है भाई तेरी। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अगर किसी गरीब भाई का साथ देना चाहते हो तो, क्योंकि अमीरों के तो भाई साहब पैसे वाले के तो सब होते हैं, गरीब का कोई नहीं होता है। लुगाई अगर बूढ़ी भी होगी तो उसकी शादी हो जाएगी, अगर किसी बूढ़ी औरत की भी शादी नहीं हो रही है तो मैं करवा दूंगा भाई, क्योंकि लुगाई ने तो कोई भी रख लेगा, लेकिन आदमी की कोई भी साथ नहीं देता है और कोई भी बात नहीं उठाता है। तो मैं मेरे न्यूज रिपोर्टरों से भी ये कहूंगा कि लुगाई के बैखा में आके कुछ एडिटिंग करके वीडियो मत डाला करो। इन्होंने तो भाई साहब मेरे पे है ना, इन्होंने तो मेरे पे सबूत ढूंढा, लेडीज ढूंढी है कि पैसे दे के उसको उकसाया कि वो पैसे दे देंगे धर्मवीर के बारे में ऐसे से। अगर मैं उस लेडीज का धन्यवाद करना चाहूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। हाँ, खुल के मैं बता दूं भाई साहब, मैं उस लेडीज से भी मिल के आया हूँ, उसने भी खुल के मीडिया के सामने उसने मना कर दिया, बोला कि ऐसे ऐसे धर्मवीर के खिलाफ साजिश रची गई थी। तो ये कानून को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई साहब कोई भी लेडीज किसी के ऊपर आरोप लगा देती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो, इतना ही कहना चाहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। भाई का साथ देना है तो देवो, नहीं तो भाई मत देवो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। और गीता लहरी तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा देना, क्योंकि मैंने जो मुद्दा उठा दिया उसको सुलझा के रहूँगा। जय हिंद जय भारत।